हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता क्या फिर से जा सकती है? मामला इसलिए फंसा है क्योंकि इस बयान से शुरू हुई बात फिर से सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी। यह भाषण 2019 का है, जिसे लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया था। आरोप यह था कि राहुल गांधी ने मोदी समाज का अपमान किया है और उसके बाद दोषी भी साबित हुए और सजा भी हुई। सूरत की निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। 23 मार्च को राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई। मैं सच्चाई बोलता हूं, राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, लेकिन सजा बरकरार रही। फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद 136 दिनों तक निष्कासन झेलने के बाद 7 अगस्त को राहुल गांधी की संसद की सदस्यता फिर से बहाल हो गई। संसदीय गंवाने के बाद यही भाषण राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के रेस से भी बाहर कर सकता है। कैसे कर सकता है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाली को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जो चुनौती है वो दी गई है। लोकसभा सचिवालय की सांसदीय बहाली वाली अधिसूचना रद्द करने की मांग करी गई है। लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि संसद या विधानसभा का सदस्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत कानून के संचालन से अपना पद अगर खो देता है तो वह जब तक अयोग्य ठहराया जाएगा, जब तक कि वह किसी बड़ी अदालत में आरोपों से बरी न कर दिया जाए। याचिका में दोस्तों यह भी मांग करी गई कि आयोग को वायनाड सीट पर फिर से दोबारा चुनाव करने का निर्देश देना चाहिए। इस याचिका में याद रखने वाली दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी अभी भी बरी नहीं हुए हैं, यानी कि राहुल गांधी अभी भी आरोपों से बरी नहीं हुए हैं, बस उनकी सजा पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को बहाल करते हुए क्या कहा था, ये भी मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है, उनका लहजा अच्छा नहीं था और पब्लिक लाइफ में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से कुछ बोलने से पहले सावधानी की उम्मीद की जाती है। ट्रायल कोर्ट के फैसले का व्यापक असर हुआ है। न सिर्फ राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन का अधिकार प्रभावित हुआ है, बल्कि उन निर्वाचकों का भी जिन्होंने उन्हें चुना था। ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा दिए जाने की कोई वजह नहीं बताई है। इस मामले में अंतिम फैसला सुनाए जाने तक सजा के फैसले पर रोक लगाई जाने की जरूरत है। इस मामले के बाद दोस्तों राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो गई। अगर यह स्थिति 2024 के चुनाव तक बनी रहती है तो राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट की सजा के खिलाफ अपील पर जो सुनवाई है जारी रहेगी और कोर्ट प्रमुख 2 बातों पर बात करेगा। पहला ये कि राहुल गांधी मानहानि के केस में दोषी हैं और अगर दोषी हैं तो उनको सजा कितनी होनी चाहिए। अगर सजा 2 साल तक बरकरार रहती है तो दोस्तों राहुल गांधी की संसद की जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी और 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर 2 साल से कम की सजा होती है तो उनकी संसद की सदस्यता भी बहाल रहेगी और उसके बाद राहुल गांधी चुनाव भी लड़ सकेंगे। अगर दोस्तों राहुल गांधी निर्दोष पाए गए तो दोस्तों आरोपों से उनको मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों आपको इस खबर के बारे में और इस मामले के बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।